नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रीमियर एकेडमी डाल्टनगंज में। जैसे कि आप सब ने हमसे क्वेश्चंस ये पूछे थे कि हम एग्जामिनेशन जैसे सीजीएल का होने वाला है उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, 1 महीने का टाइम बचे हैं। इस समय भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि उन लोग को पढ़ना क्या है, उन लोग को तैयारी कैसे करनी है। तो उसी संदर्भ में हम लोग वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे, क्योंकि तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको इनसे कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग बताएंगे, सिलेबस क्या है वो बताएंगे और हम लोग को पढ़ना क्या कैसे पढ़ना है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जेएसएससी सिलेबस और उसके स्ट्रेटजी। उसी अनुसार देखते हैं हम आज जेएसएससी जो सीजीएल है उनका सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि हम लोग जो सीजीएल है वो एक ही दिन 3 पेपर में एग्जामिनेशन लेगा, जो एक ही दिन होगा। इसका प्रीलिम्स नहीं होगा, ये मुख्य परीक्षा ही होगा, एक ही दिन में होगा तीनों पेपर। तो ये पहले हम जान लेते हैं कि ये किस आधार पे एग्जामिनेशन से लेगा। तो जेएसएससी के अकॉर्डिंग है ना, इसमें क्या होगा कि सारे एग्जामिनेशन सारे जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, इसमें सब्जेक्टिव नहीं है। इसमें सब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। आपके एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एक सही ऑप्शंस क्लिक करके आपको उसमें आपको मार्क्स मतलब उसमें सही करनी है। उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग है उसमें अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स उसमें कट जाएंगे। तो ये है नॉर्मलाइजेशन होगा। सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही आपके मार्क्स मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे आपका और निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब आते हैं उसके मेन पेपर पे। तो उसमें पेपर 1 देखेंगे, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। एक होगा पेपर 1 का एग्जामिनेशन, फिर पेपर 2 का एग्जामिनेशन और पेपर 3 का एग्जामिनेशन। पेपर 1 का एग्जामिनेशन जो होंगे ना वो होंगे आपको क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है पेपर 1। इसमें आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से आएगा। ये लिटरेचर नहीं है, ये सिर्फ भाषा है। आपका हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हिंदी भाषा संबंधित यानी इसमें ग्रामर होंगे, इंग्लिश में ग्रामर होंगे, इसमें पैसेज होंगे, इसी सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। 60 120 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 120 में से आपके 30% क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यानी अगर मार्क्स में देखें तो 360 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे, उसमें 360 में से 30% आपको मार्क्स लाने हैं। और 30% मार्क्स मतलब 108 मार्क्स ला लेते हैं तो आप एग्जाम आपका जो पेपर है पेपर 2 और पेपर 3 काउंट होगा। अगर 108 मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो आपका पेपर 2 पेपर 3 काउंट नहीं होगा, पहले स्टेज में ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर इसमें ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो भी कोई ये नहीं है, क्योंकि इसमें एक मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुटेगा। पेपर 1 का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में एक ट्राइबल लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज और लिटरेचर भी है। ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज था, इसमें लिटरेचर है। तो लिटरेचर में हमारे जो झारखंड का है 12 ट्राइबल लैंग्वेज झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया कि हमारे झारखंड में 12 ट्राइबल लैंग्वेज है। उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेनी है। उस एक लैंग्वेज से आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे। इसमें भी निगेटिव है। तो इसमें आपको क्या करनी है कि एक आपको गाइड लेनी है। ठीक है, एक गाइड अभी लेनी है, और क्योंकि अब समय नहीं है कि आप बुक्स पूरे पढ़ें, क्योंकि लिटरेचर में बहुत, अगर इसका सिलेबस हम लोग देखते हैं लिटरेचर का तो बहुत ज़्यादा है। किसी कोठा का ही ले लीजिए, उसके अलग अलग आपका साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है, उपन्यासों के बारे में पढ़ना है, कहानियों के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे कहानियाँ हैं, बहुत सारे दोहे हैं। ठीक ना, तो उतना अलग अलग अगर हम बुक पढ़ने लगे तो हमको सालों लग जाएंगे, उतना हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास 1 महीना टाइम है। 1 महीना टाइम में अगर हम लोग 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं, 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं एक ही बुक को, 10 बुक किताब मत लीजिएगा, बहुत हानिकारक होगा। एक किताब लीजिएगा, एक गाइड लीजिएगा, उसको 10 बार पढ़िएगा, वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वहाँ से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करना होगा उसमें करके पढ़ने के बाद। तो अभी से 1 महीना टाइम है, 1 महीना बहुत अच्छे से इसको करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें एक और बात बता दें, इसमें ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये मेरिट में जुटेगा।
अगर इसमें 90% मार्क्स लाते हैं तो आपके चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर 90 से मार्क्स से कम लाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाला है कि जनरल जो ये वाला जो पेपर लगभग सबका बराबर जाने वाला है, ये जो पेपर है ना सबका लगभग बराबर जाने वाला है, लेकिन डिसाइडिंग आपका ये आपका लिटरेचर। कभी भी एग्जामिनेशन आप फ्यूचर में देखे होंगे, पास्ट में देखे होंगे, तो वो जो ट्राइबल जो लैंग्वेज होता है ना वो डिसाइडिंग होता है, लैंग्वेज पेपर डिसाइडिंग होता है कि किसी का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये पेपर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जो खोटा वाला पेपर है, खोटा नहीं मतलब अपने ये वाला लैंग्वेज जो क्या कहते हैं 12 लैंग्वेज वाला पेपर है, लिटरेचर वाला, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 में आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरी तरह से 150 नंबर के रहेगा, ठीक है। उसमें से झारखंड ये क्या है 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है जनरल स्टडीज का, जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन है, मैथ का 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन है। तो आपको ये देखने हैं ये सारी में अगर हम मेरे अकॉर्डिंग चलें तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि झारखंड का कोई एक बुक उठाइए। मेरे हिसाब से मनीष रंजन बेटर किताब है, मनीष रंजन, ठीक है। मनीष रंजन बेटर किताब है, आप वो किताब बुक उठा तो ले सकते हैं और उसको आपको कम से कम 3, 4, 5 बार आपको पढ़ने हैं उस किताब को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सोल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा सोल्व करने हैं इसमें पढ़ने के बाद। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपके इसमें हिस्ट्री आएंगे, जियोग्राफी आएंगे, इकोनॉमी आएंगे, पॉलिटी आएंगे, करेंट आएंगे और कुछ मिसलेनियस का पोर्शंस आएंगे, ठीक है ना। तो करंट इस विषय का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। करंट कम से 7-8 क्वेश्चन आने वाले हैं करंट से। करंट आपको छोड़ना नहीं है, करंट बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा कि जो जनरल स्टडीज है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपको इसमें देखनी है, इसमें थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है तो आपको सेलेक्टिव होकर पढ़ने हैं। आपको कोई गाइड ले, लुसेंट हमको लगता है कि अब समय कम है तो लुसेंट आपको सफिशिएंट होगा उतना करने के लिए। लुसेंट और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लेंगे किसी का। घटना चक्र बेटर है, घटना चक्र मेरे हिसाब से घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ सेलेक्टिव करके उसमें हम लोग देख सकते हैं जनरल स्टडीज के बारे में। हालांकि लुसेंट आप रटना होगा, लुसेंट आप अच्छे से रटना होगा क्योंकि अब आपके पास दूसरे ऑप्शन नहीं बच रहे हैं, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाइएगा, इसलिए लुसेंट आपको उस पर फोकस करनी होगी। जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में हमको नहीं लगता कि लुसेंट सफिशिएंट होगा इसके लिए आप कोई अच्छे से आपको बुक पढ़ने होंगे। हो सकता है एनसीईआरटी उठा लीजिए, अभी भी समय 1 महीना समय है ना, तो एनसीईआरटी का जो किताबें हैं वो आप देख ले सकते हैं। 8, 9, 10 के क्लास वो मतलब होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव घटना चक्र का, ये भी कहेंगे घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव, इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगे ये इसका जनरल साइंस के लिए। मैथ आप जान ही रहे हैं, मैथ आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे एसएससी का, रेलवे का, अगर किसी चीज़ की तैयारी करते होंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर नहीं आप तैयारी वगैरह इस सब का मैथ की रीजनिंग का तैयारी अगर नहीं करते हैं तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये मैथ रीजनिंग भी डिसाइडिंग होने वाला है। क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसमें पूरे के पूरे आप सही करेंगे तो सही मार्क्स आपको मिलेंगे। इसलिए मैथ रीजनिंग, अगर मैथ 20 और रीजनिंग 40 नंबर बहुत मायने रखते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। कंप्यूटर में 3-4 सेक्शंस आपको बहुत ज़्यादा करने हैं, जैसे कि इंटरनेट से संबंधित हो गया, माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हो गया, आपका जो एक्सेल वगैरह से संबंधित जो भी आता है ना उससे अच्छे से करिएगा तो जनरली यहाँ से हो जाएंगे। तो 1 महीना है, लगभग 8 से 10 घंटे डेली पढ़िए, आप लग जाइए। 1 महीना में उम्मीद है कि आप अगर इतना मेहनत करते हैं, सेलेक्टिव होकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करते हैं तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन समय हो जाएंगे। लेकिन अगर इस समय अगर ढील दिए, इस समय आपको अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो गया कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका नहीं होगा। अगर अभी आपको लग गए, अभी 10 घंटे लग गए तो निश्चित मानिए 8 से 10 घंटा अगर मन लगा के लग गए, अगर ये सारे बुक आप एक सेलेक्टिव होकर के पढ़ लिए तो सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। और आपके गाइडलाइन के लिए हमेशा आपका प्रीमियर एकेडमी आपके साथ रहेगा। और प्रीमियर एकेडमी एक बार आइए, मिलिए, क्योंकि ये जेएसएससी चाहे जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है डाल्टनगंज का सबसे बेस्ट संस्थान है। एक बार जरूर आइए, यहाँ पे जरूर एक बार मिलिए। थैंक यू।